टाइम्स की मृत्यु संबंधी लेख पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बढ़ती प्रशासनिक गतिविधियां, प्रत्याशी भी हुए रेस, कल से नामांकन में तेजी की संभावना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने पर दिया बल, जनजातीय समुदाय की प्रकृति प्रेम और खुशियां बांटने की परंपरा को सराहा। और झारखंड समेत देश और दुनिया में ईस्टर की धूम, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत अन्य राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1150 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। और अब समाचार विस्तार से। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामले अब एकल अंक में आ गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 4 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इस अवधि में पूर्वी सिंहभूम और रांची से ही मरीज मिले। कोरोना टीकाकरण अभियान स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.27% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.31% दर्ज की गई है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 83.18 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामले अब एकल अंक में आ गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 4 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इस अवधि में पूर्वी सिंहभूम और रांची के 2 मरीज मिले हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता की वजह से कोरोना वायरस बिल्कुल बैकफुट पर जा चुका है और अब राज्य में कोविड का मात्र 9 एक्टिव केस शेष है। अधिकांश जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,86,51,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की मृत्यु संबंधित लेख पर कड़ा ऐतराज जताया है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमान कार्य प्रणाली को न्याय उचित नहीं माना है। WHO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्य प्रणाली को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर WHO के साथ नियमित और गहन तकनीकी आदान प्रदान करता रहा है। WHO विश्लेषण जो टियर 1 के देशों से सीधे प्राप्त मृत्यु दर के आंकड़ों का उपयोग करता है, जबकि भारत सहित सभी टियर 2 के देशों के लिए गणितीय मॉडलिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है। मंत्रालय ने कहा, भारत की मूल आपत्ति परिणाम को लेकर नहीं रही है, बल्कि इसके लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली को लेकर है। बयान में कहा गया है कि WHO का मॉडल अतिरिक्त मृत्यु दर अनुमानों के लिए टियर 1 के देशों के डाटा का उपयोग करते समय और 18 भारतीय राज्यों के असत्यापित डाटा का उपयोग करते समय 2 अलग अलग मापदंड अपनाता है। अनुमानों में इस तरह की व्यापक भिन्नता इस तरह के मॉडलिंग अभ्यास की वैधता और सटीकता के बारे में चिंता पैदा करती है। भारत ने जोर देकर कहा है कि यदि मॉडल सटीक और विश्वसनीय है तो इसे सभी टियर 1 के देशों के लिए चलाकर प्रमाणित किया जाना चाहिए और इस तरह के अभ्यास का परिणाम सभी सदस्य राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिनों तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यों में शिरकत करेंगे। ये केंद्र सालाना 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट एकत्र करता है। ये विद्यार्थियों की प्रवीणता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण के जरिए उनके क्षमता निर्माण में योगदान करता है।
मंगलवार को प्रधानमंत्री बनासकांठा के दियोदर में विकास परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और अन्य का शिलान्यास करेंगे। पीएम जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन से निवेश क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप तंत्र और स्वास्थ्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेशन समेत अन्य आर्थिक गतिविधियों के जरिए देश में समावेशी विकास को संबल मिला है, तेज किया है। आज देश में सबके लिए बैंकिंग उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से गरीबों को भी बैंकिंग के लिए सहूलियत मिली है। देश में इस योजना के तहत अब तक 45 करोड़ खाते खुले हैं। 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा के साथ 31 करोड़ 6 लाख रुपए कार्ड 31 करोड़ 60 लाख रुपए कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल से व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। आज योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के लाभार्थियों तक सीधा पहुंच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा ने महामारी की चुनौतियों के बीच गरीबों और जरूरतमंदों के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने में मदद मिली है। सबके लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मात्र 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया है। अब तक इसके तहत 28 करोड़ 19 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल रहा है। अब तक 12 करोड़ 66 लाख लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। गांव की सरकार के गठन के लिए विभिन्न जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतदान प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी कोषांगों के गठन के बाद उन्हें सक्रिय किया गया है। चुनाव कार्य के लिए जिले में उपलब्ध कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें मतदान एवं मतगणना के दौरान आवश्यक जिम्मेदारी के साथ प्रतिनियुक्त किया जा सके। इसमें मुख्यतः सामग्री कोषांग और कार्मिक और प्रशिक्षण कोषांग को एक्टिवेट किया गया, जिसमें कार्मिक कोषांग के तहत सभी जितने भी हम लोग के यहाँ पर कर्मी उपलब्ध हैं उनका डेटाबेस क्रिएट करते हुए उनको ऑनलाइन फीड करने का डायरेक्शन दिया गया है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव का भरोसा दिलाते हुए जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए अतिरिक्त तैयारियां भी की जा रही हैं। उन्होंने विधि व्यवस्था कोषांग और आचार संहिता कोषांग को एक्टिवेट किया है, जिसमें विधि व्यवस्था कोषांग के तहत रूट चार्ट, क्लस्टर, सभी मतदान केंद्रों पर जो भी सुविधा उपलब्ध करवानी है और साथ ही साथ सेंसिटिव बूथ और अति सेंसिटिव बूथ्स को डिमार्केट करते हुए उन पर जो भी कार्य किए जाने हैं उसका दिशा निर्देश दिया है। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक महकमा मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि जिले में 4 चरणों के चुनाव में मुखिया के 256, पंचायत समिति सदस्यों के 295, वार्ड सदस्य के 2952 तथा जिला परिषद सदस्य के 29 पदों के वास्ते मतदान होना है, जिसमें प्रथम चरण में जो 3 ब्लॉक हमारे यहाँ निर्वाचन के लिए जा रहे हैं, तोपचांची, टुंडी और पूर्वी टुंडी, जिनमें पंचायत के 4 पदों के लिए ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन होने हैं। उन्होंने बताया कि धनबाद जिले में प्रथम चरण में 14 मई को तोपचांची, टुंडी एवं पूर्वी टुंडी में मतदान होगा। इसके लिए 412 भवनों में 641 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,19,923 पुरुष, 1,10,281 महिला व 3 थर्ड जेंडर सहित कुल 2,30,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 352 में हमारे यहाँ 591 बूथ ऐसे हैं जो सामान्य श्रेणी में हैं, 1394 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं और 967 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा भी निर्धारित की गई है, जिस पर सख्ती से अमल
कराया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव मतदान प्रक्रिया में सभी लोग भाग ले सकें, वो सभी तैयारी जिला प्रशासन के स्तर से है। नोटिफिकेशन जिस दिन आयोग के स्तर से हुआ था, उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे पंचायत क्षेत्र में प्रभावी है। पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी सुचारू तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। खूंटी जिले के जादू रखड़ा में कल सामूहिक सरहुल मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। खूंटी के जादूर अखड़ा में सामूहिक सरहुल मिलन समारोह के दौरान जनजातीय समुदाय की समृद्ध संस्कृति के दर्शन हुए। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अखड़ा में 7 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले कला एवं सांस्कृतिक भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय का प्रकृति प्रेम बेनजीर है और खुशियां बांटकर मनाना उनका स्वभाव है। हम उसको छोड़ करके नहीं जीना चाहिए, इसीलिए बड़ा पर्व जब हम मनाते हैं तो सरजम बा कान में लगा करके नाचते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं और खुशियों को बांटते हैं। हम छुपा के खुशियां नहीं मनाते हैं, हम बांट के खुशियां मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने पर बल देते हुए अभिभावकों से अपने बच्चों को भी मुंडारी भाषा का ज्ञान देने का आग्रह किया, ताकि मुंडारी भाषा संस्कृति आने वाले समय में और समृद्ध हो सके। ना राज्य सरकार मंत्रालय आदिवासी को मुंडे को समझाओ का फोड़ाओ का को। खूंटी के जादूर अखड़ा में आयोजित इस सामूहिक सरहुल मिलन समारोह में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, तोरपा विधायक कोचे मुंडा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। दुमका के राजकीय पुस्तकालय में आयोजित 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आज अंतिम दिन है। कल इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था। दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और देश के जाने माने प्रख्यात साहित्यकारों तथा कवियों ने दीप जलाकर इस 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। ये इनके कार्य है, समाज के प्रति, साहित्य के प्रति इनकी संवेदनशीलता है और खास आज का ये दिवस जो बहुत सारे पैगाम के साथ बहुत सारे बड़े संचारित होने लगती है। दुमका में पहली बार आयोजित इस साहित्य महोत्सव में पुस्तकालय के महत्व, झारखंड की कला संस्कृति, समाज प्रकाशन और वन्य जीवन जैसे विषयों पर साहित्य का प्रभाव पर 2 दिनों तक चर्चा की जाएगी। तो मेरा होप है कि इच्छा है कि यहाँ कुछ फायदा हुआ है और होगा और होना चाहिए और होना भी चाहिए। तो जो लोग पढ़ते हैं, अगर आपने हिंदी साहित्य ही पढ़ा होगा तो हिंदी के जो बड़े लेखक थे सबके सब बड़े विद्वान भी थे, काफ़ी अच्छे पाठक थे। जिन्होंने जितना पढ़ा उनको अपने जीवन को समझने में और दूसरों को समझाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसको लाइब्रेरी से वो पा सके। तो ये आयोजन अगर आप जो मीडिया के लोग हैं इसको राज्य के प्रमुख घटनाओं में आप मानिए। इस दौरान दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने उपस्थित लोगों के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रेषित संदेश को पढ़कर सुनाया, जिसमें श्री सोरेन ने पुस्तकों और पुस्तकालयों की उपस्थिति को समाज के विकास का परिचायक बताया। इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और ये प्रयास है कि इसके माध्यम से साहित्य और पुस्तकों के प्रति न केवल दुमका में बल्कि पूरे राज्य में एक मुहिम चलाने में मदद मिल सके और ज्ञान का विस्तार हो सके। दुमका के राजकीय पुस्तकालय में आयोजित इस साहित्य महोत्सव में 7 चरणों में साहित्य विषय को लेकर चर्चा की जाएगी। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश और दुनिया में आज ईस्टर की धूम है। ईस्टर का त्योहार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के पुनर्जन्म की खुशी में ये त्योहार मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु ईसा गुड फ्राइडे के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए इसे ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के बाद ईस्टर ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। ये दोनों ही त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं।
ईसाई धर्म में ईस्टर अति पवित्र पर्व है। आज घरों और गिरजाघरों में प्रार्थना सभा की जाती है, जिसमें प्रभु की महिमा का बखान किया जाता है। लोग एक दूसरे को प्रभु यीशु के पुनर्जन्म की शुभकामनाएं देते हैं। ईस्टर ईसाई धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार है, जिसे पास्का पर्व, जी उठना पर्व या कब्र पर्व भी कहा जाता है। ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जी उठने के द्वारा जो पास्का पर्व के दिन में हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें मार डाला गया। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर और उसे कब्र में डाल दिया गया, लेकिन तीसरे दिन बड़े सवेरे जी उठे और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो भलाई के लिए काम करते हैं, जो भलाई का काम करते हैं, सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, जो अच्छाई करते हैं, वो जीते रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समस्त देशवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी है। समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ईस्टर यीशु मसीह के पुनः अवतरित होने का उत्सव मनाने का एक ऐसा अवसर है जो हमें प्रेम, त्याग और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम यीशु मसीह के जीवन से प्रेरणा लें और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए मिलकर काम करें। मेरी कामना है कि ये त्योहार हमारे भीतर एकता की भावना जगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। हम यीशु मसीह के विचारों, आदर्शों और सामाजिक न्याय के साथ साथ करुणा को भी याद करते हैं। हमारे समाज में खुशी और भाईचारे की भावना आगे बढ़े। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने ईस्टर पर लोगों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रेम, क्षमा और करुणा का यह पर्व सभी को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करे, यही उनकी कामना है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिरिडीह में लू जैसे हालात बने रहे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से 22 अप्रैल तक कहीं कहीं बारिश के भी आसार हैं। गर्मी की तपिश के कारण राज्य में आग लगने की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। रांची के सिंहमोड़ में एक मिठाई दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को खूंटी सर्किट हाउस में तोरपा की महिला किसान समूह ने अपने खेत में उपजे तरबूज भेंट किए। इस दौरान श्री मुंडा ने प्रसन्नता जताते हुए आधी आबादी के सशक्तिकरण पर बल दिया।
रांची के निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें पहुंचकर रांची सांसद संजय सेठ ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया तथा इसे महादान और जीवन दान बताया। पाकुड़ उपायुक्त ने शनिवार को पंचायत चुनाव से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित कोषांग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्वाचन से जुड़े कार्यों को तय समय के अनुरूप पूर्ण कर लें, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों में 18 से 22 अप्रैल तक प्रखंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा। जिले के उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर जरूरी हिदायतें दी। कोडरमा के बागीतांड लोकाई बाईपास में कल सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को जब्त कर लिया। गढ़वा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उप विकास आयुक्त ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। जिले में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गिरिडीह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को जनमानस तक पहुंचाने तथा उन्हें लाभान्वित करने के वास्ते 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक प्रखंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। इसे लेकर सभी प्रखंडों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। रामगढ़ उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत के मद्देनजर निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण देने, चुनाव के सफल आयोजन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। रांची में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, विकास भारती विशुनपुर और रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी स्त्री विमर्श पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने भी हिस्सा लिया। रामगढ़ उपायुक्त ने 24 मार्च से 25 अप्रैल तक चल रहे वार्षिक माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा के तहत गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय एवं SS बालिका उच्च विद्यालय रामगढ़ में बनाए गए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त तरीके से परीक्षा के आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी वलंगईमान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1946 को हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य शास्त्री ने 1908 से 1922 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य किया। शास्त्री का जन्म 22 सितंबर 1869 को तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुआ था। वे पहली बार 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ आकर्षित हुए। वे 1915 में उस संगठन के अध्यक्ष बन गए। शास्त्री 1908 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1911 में मद्रास जिला कांग्रेस समिति के सचिव बने। उन्होंने 1913 से 1916 तक मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया।
वे 1916 से 1919 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य तथा 1920 से 1925 तक काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य रहे। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। शास्त्री ने बिल की निंदा करते हुए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण दिया, जिसे काफी सराहा गया। शास्त्री ने लीग ऑफ नेशंस के लिए भारत के शिष्टमंडल तथा ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए एजेंट भी रहे। 1924 में भारत के लिए होम रूल की मांग के लिए उन्होंने एनी बेसेंट के साथ इंग्लैंड की यात्रा की। शास्त्री महात्मा गांधी के करीबी मित्र और सहयोगी भी थे। गांधी जी लेखन में उन्हें बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे। 1930-31 के दौरान शास्त्री ने भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के विभाजन की मुस्लिम लीग की मांग का कड़ा विरोध किया। शास्त्री की मृत्यु पर गांधी जी ने हरिजन में प्रकाशित संवेदना संदेश में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मृत्यु ने न केवल हमें अलग कर दिया बल्कि भारत के श्रेष्ठ पुत्रों में से एक को इस दुनिया से भी जुदा कर दिया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और लेखक नित्यानंद मोहपात्र को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 2012 को हुआ। नित्यानंद राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1930 और 1942 के बीच 3 बार अंग्रेजों की जेल में रहे। स्वराज्य पाला जैसी कविता और मौसी जैसी लघु कथा जैसे उनके आरंभिक लेखन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्र और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्य में एकल अंक में पहुंचा कोरोना का कुल सक्रिय मामला। रांची और पूर्वी सिंहभूम छोड़ कहीं नहीं मिले मरीज। न्यूयॉर्क टाइम्स की मृत्यु संबंधी लेख पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बढ़ती प्रशासनिक गतिविधियां। प्रत्याशी भी हुए रेस। कल से नामांकन में तेजी की संभावना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने पर दिया बल। जनजातीय समुदाय की प्रकृति प्रेम और खुशियां बांटने की परंपरा को सराहा। और झारखंड समेत देश और दुनिया में ईस्टर की धूम। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत अन्य राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं।